रेडी? चलो, पहला सॉल्व हो गया। अब रेडी? लग ठीक है ना? ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लिगेंड का मतलब होता है ऐसा स्पीसीज जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव है इसका मतलब वो डोनेट करेगा, मतलब वो हो गया बेस। तो फर्स्ट में आंसर हो गया लुईस बेस। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होगी, एक तो M होगा और दूसरा L होगा। अच्छा, जो M होता है वो जनरली होता है D और F ब्लॉक से, और उसके साथ जो लिगेंड होता है वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर मेटल पूछा होता तो हमारा आंसर होता एसिड, पर लिगेंड पूछा है तो हमारा आंसर हो गया बेस। तो आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट में आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज लिगेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन लिगेंड नहीं हो सकता। CO2 इज द राइट आंसर। यस, H2O में देखो ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है तो डोनेट करेगा वो। फिर NO3 माइनस, लिगेंड का नाम क्या है? NO3 माइनस को हम क्या बोलते हैं? NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, पर हमने ऐसा पढ़ा है कि जो लिगेंड का चार्ज माइनस हो उसके नेम के एंड में O लिखते हैं, ऐसा रूल है IUPAC में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। H2O का नाम है एक्वा। गुड। CO2 जैसा कोई लिगेंड है नहीं। CO, कार्बोनाइल। CO का नाम है कार्बोनाइल। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ डबल सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका तो प्रैक्टिकल भी हमने किया, वो डबल सॉल्ट बनाना था, है ना? यस। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू XH2O। ये फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। बाकी पोटेशियम पर मैंगनेट कैसे लिखेंगे? KMnO4। KMnO4 में Mn जो है वो मेटल हो गया, O जो है वो लिगेंड हो गया। ठीक है। अमोनियम क्रोमेट, NH4 ट्वाइस CrO4, NH4 ट्वाइस CrO4। तो Cr जो है वो सेंट्रल मेटल है, O जो है वो लिगेंड है, और NH4 जो है वो ब्रैकेट के आगे जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज है। तो A और C जो है वो कॉम्प्लेक्स है, B जो है वो डबल सॉल्ट है। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। चलो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम X ले लेंगे। EN मतलब क्या? इथिलीन डायमाइन। उसका चार्ज क्या होता है? 0 होता है ना। इथिलीन डायमाइन तो न्यूट्रल लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। Cl का चार्ज ऐसे कितने हैं? 2, तो -2 चार्ज हुआ। NO3 का चार्ज -2 -1 -3, सामने क्या तो +3। आंसर डी हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? यस। तो प्राइमरी वैलेंसी पूछा हो तो हमें फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर करना होता है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, और OX मतलब ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का चार्ज होता है -2। तो ये एक OX जो है, हाँ, वो बाइडेंटेड है, और NH3 4 है, तो 2 + 4 6। तो यहां पे आंसर 6 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Fe विच डज नॉट आयनाइज इन K3FeOX। यहां पे एक करेक्शन है, होल थ्राइस लिखना है।
क्वेश्चन फिर से एक बार, ऐसा वैलेंसी बताना है जिसमें Fe का आयनाइजेशन नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है। तो हमें क्या बताना है? सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 6। OX का चार्ज क्या होता है? -2। ऐसे 3 है तो 6 हो गया ना, तो आंसर 6 है, सी। How many ions will be obtained by ionization of ferric hexacyanoferrite 2 complex? पहले तो कॉम्प्लेक्स का क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाएंगे और उससे फिर पता चलेगा कि कितने आयंस बनेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन किसका होता है? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का आयनाइजेशन नहीं होता, उसके बाहर जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसके अंदर जो आयन है वो, और कॉम्प्लेक्स खुद उसका आयनाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे। फेरिक हेक्सासाइनो, देखो फेरिक का मतलब यहाँ Fe3 होना चाहिए लिखा हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला पूरा हो गया। Fe4 FeCN6 थ्राइस, इसका फॉर्मूला क्या है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ऐसा कुछ मैं लिखता हूं। फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका फॉर्मूला ये है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। अच्छा, अब मैंने ये बताया आपको कि ये जो ब्रैकेट है वो एक आयन है ना। ऐसे कितने हैं टोटल? तो 3 आयन ये हुए, और Fe कितने हैं टोटल? 4। टोटल आयन कितने हुए? ये क्या हो गया? कितने आयन हुए टोटल? 7। आंसर है 7। समझ आ गया? यस। देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने आयन्स हैं? ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट एक आयन है, और उसके बाहर जो है ना वो टोटल कितना हुआ? अबे 6 कैसे हुआ? 4 हुआ ना। मैं बोल रहा हूं ब्रैकेट एक आयन है, ठीक, ब्रैकेट एक आयन है और उसके बाहर Cl कितने हैं? 3। तो ये 3 आयन है और ब्रैकेट 4 आयन हुए ना। तुम लोग तो ऐसे बिहेव करोगे चैप्टर पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। अरे भाई अगर ऐसा लिख रहे हैं K4 FeCN6, तो जो ब्रैकेट है ना उसका नाम है कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर ब्रैकेट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, इसके बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट के बाहर जो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। ब्रैकेट के अंदर होता है M और L, मैटर और लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी पूछा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। एंड एवरीथिंग इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लिगेंड। आपको लिगेंड का नाम नहीं पता, खत्म हो गई बात। अब आयनेशन किसका होता है? तो सुनो, ये ब्रैकेट खुद एक आयन है, इसके अंदर जो भी है उसको तोड़ नहीं सकते हम। तो ब्रैकेट एक आयन हुआ और K कितने हैं? 4। तो टोटल आयन कितने हुए? समझ आ रहा है? अगर मैंने लिखा CuNH3,4SO4, कितने आयन है इसमें? कैसे बोल रहे हो 5? क्या 5 बोल रहा हूं? ये ब्रैकेट बड़ा सा दिख रहा है वो एक आयन है, और ये एक आयन है। कितने आयन है ब्रैकेट के अंदर? M और L को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। M और L का आयनेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। बताओ इसमें कितने? K3 FeCN6, कितना आयन है इसमें? इसमें 4 आयन है। K 3 है और ब्रैकेट खुद एक आयन है। जैसे लिखा है मैंने NiCO4, एक खुद ही एक आयन है, खत्म। खबर पड़ेगी? हाँ, ब्रैकेट का आयनाइजेशन नहीं होता है। ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो जितने भी आयन है वो, और ब्रैकेट खुद एक आयन। अगर यहां थ्राइस या 4 टाइम लिखा हो तो फिर 4 है ऐसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी आयन्स आर ऑब्टेन बाय आयनाइजेशन ऑफ, इसमें से कितने आयन बनेंगे? 3 आयन बन से 3 आयन बनेंगे, बहुत इजी। ये ब्रैकेट का आयनाइजेशन होता नहीं है तो ब्रैकेट एक आयन, और NH4 कितने हैं? टोटल 3 आयन हुए। समझ आ गया? ये MO का मतलब है मॉलिब्डेनम,
मॉलिब्डेनम, ठीक है चलो। द नंबर ऑफ Cl माइनस कंबाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें कितने Cl माइनस सेकेंडरी वैलेंसी से कॉम्बिनेशन में है? सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कोई Cl ब्रैकेट के अंदर है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो जीरो। आंसर है इसका जीरो, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है? आंसर है डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंसी वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इसलिए डी ब्लॉक ज्यादातर कॉम्प्लेक्स बनाता है। आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एक्वस सोल्यूशन दिस, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट गिव्स टिपिकल टेस्ट ऑफ CO+3। CO+3 का टेस्ट शो करेगा ये? पता नहीं सर। सुनो, मैंने क्या बोला अभी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम डिसोशिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये और ये उसका टेस्ट जो है वो शो नहीं करने वाला। तो कोबाल्ट भी अपना टेस्ट शो नहीं करेगा, अमोनिया भी अपना टेस्ट शो नहीं करेगा, ऐसा, ठीक है? तो ये आंसर गलत है। फिर इट गिव्स कलर्ड प्रेसिपिटेट विद नेस्लर रिएजेंट। अच्छा, नेस्लर रिएजेंट मतलब क्या? K2HgI4, K2HgI4, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिकल का टॉपिक जब पढ़ाया तब। और नेस्लर रिएजेंट कहाँ यूज होता है? डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन, NH4+ लैब में डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर अमोनियम आयन है और उसके अंदर अगर हम डालेंगे नेस्लर रिएजेंट तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स आएंगे। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा? NH4+ प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है। समझ आ गया? तो क्या ये अमोनिया टेस्ट शो करने वाला है? नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका आयनेशन नहीं होता, तो ये भी गलत है। इट गिव्स व्हाइट PPT विथ AgNO3, क्या ये Cl डिसोशिएट हो सकता है? हाँ, तो ये Cl और ये Ag क्या बनेगा? AgCl व्हाइट होता है। सही बात है, आंसर सी है। इट डज नॉट गिव एनी, नहीं गलत बात है। Cl और AgCl तो प्रेसिपिटेट देगा, आंसर है इसका सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एटम एंड लिगेंड? M और L, M और L में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल भिखारी है, लिगेंड अमीर है, अमीर जो है वो भिखारी को डोनेट कर रहा है। समझ आ गया? इसको बोलते हैं एक तरफा प्यार। हाँ, ये इस पे लट्टू है, ये इसको भाव नहीं दे रहा, इसको बोलते हैं एक तरफा प्यार। और केमिस्ट्री में एक तरफा प्यार को क्या बोलते हैं? यस, बहुत इजी। चलो फिर, स्टेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN6 में कितने आयन बनेंगे? K4FeCN6 5, FeCN6 एक आयन है ब्रैकेट और K4 4 K है, टोटल 5 आयन बनेंगे। आंसर है बी। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डज द सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज एसिड इन ए कॉम्प्लेक्स? क्या पूछा? पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल जो है वो एसिड है। अकॉर्डिंग टू व्हाट? तो अभी हमने नहीं पहला क्वेश्चन देखा आज का कि लिगेंड क्या है? बेस है। क्यों? क्यों बेस है लिगेंड? क्योंकि डोनेट करता है। तो मेटल क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये लुईस की थियरी है। इसका मतलब यहां पे एसिड बेस प्रिंसिपल ऑफ लुईस आना चाहिए। आंसर है डी। नेक्स्ट, in which of the following complexes d orbital of central metal ion are vacant? d में 0 इलेक्ट्रॉन किस केस में है? d में 0 इलेक्ट्रॉन। चलो ni बोलो, ni का नंबर 28, 4s2 3d8। अब ni का चार्ज यहां पे +2 हो जाएगा, तो 4s0 3d8। d8 में कितने अनपेड होते हैं? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 बाकी के रहे ना, तो अनपेड है या फिर डी में इलेक्ट्रॉन है इसमें। हमें तो पूछा है डी वैकेंट होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। ये भी सेम, इसमें भी +2 आएगा। इसमें Mn का चार्ज क्या आएगा बेटा? +6।
चलो Mn का नंबर 25, S1D5, S2D5, S2D5 में से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S0D1, इसमें भी D में इलेक्ट्रॉन है, इधर Mn का चार्ज क्या होगा? ये आंसर है, क्योंकि Mn प्लस 7 होगा तो S2D5 था, तो S में से 2 गए, D में से 5 गए, कितने हो गए? 0, वैकेंट हो गया। सही बात है, आंसर है KMnO4। खबर पड़े जी, वो 21 से 30 नंबर के एलिमेंट तो याद करने ही पड़ेंगे, या तो अपने बाजू वाले को बोल देना जो एग्जाम में आने वाला है, तू याद करके आना, क्योंकि या तो उसको आना चाहिए या तो अपने को आना चाहिए। मैंने आपको एक ट्रिक भी तो बताई थी ना, सुनो तुम विवाह कर लो, ये वाली ट्रिक याद, उससे कर लो याद। डी ब्लॉक के MCQ भी हमने किए थे, उसमें भी याद कराया था मैंने। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी Cl माइनस आयंस कैन एन octahedral complex give on ionization, that is molecular formula this। इसमें से कितने Cl माइनस आयनाइज होंगे, ऐसा पूछा है। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से अगर इसमें से वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कितने Cl आयनाइज होंगे? ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है Ml6। क्या मतलब होता है? Ml6। इसका मतलब ये हुआ, ये कोबाल्ट जो है उसके पास Cl 3 है और अमोनिया कितने हैं? 3, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए Cl 3 यूज हो गए, अमोनिया 3 यूज हो गए, तो अब Cl कोई बाकी रहा? तो बाहर Cl लिखेंगे क्या हम? बाहर Cl हम लिख नहीं सकते। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी Cl माइनस आयन कैन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिव ऑन आयनाइजेशन? क्या इसका आयनाइजेशन होगा? नहीं, तो एक का भी नहीं होगा, नील। डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया? अच्छा, अगर यहां ये होता तो 1, हाँ, क्योंकि 3 Na3 अंदर होते, 3 Cl अंदर होते, 1 Cl बाहर होता। सही बात है। हाउ मेनी आयरन्स, नॉट आयरन्स, इट इज आयन्स आर फॉर्म्ड, वाव हम गलतियां निकाल रहे हैं, मतलब हमने आवड़ी क्यों है, अपन आवड़ी क्यों है। हाउ मेनी आयन्स आर फॉर्म ऑन आयनाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। देखो वही सेम क्वेश्चन आया, इसमें से ऑक्टाहेड्रल बनाओ तो अमोनिया 5 अंदर डाल दो और एक Cl अंदर डाल दो, तो कितने Cl बाहर रहेंगे? 2, तो बाहर 2 और कॉम्प्लेक्स 1, 3 बनेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलो दोस्तों 18th, नेक्स्ट क्या पूछा है? एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट कंटेन 5 अमोनिया, तो ब्रैकेट के अंदर 5 Na3 होने चाहिए। है 5 Na3? है इसमें है, हाँ है, इसमें 5 नहीं है, डी गया। एक NO2 होना चाहिए, एक NO2 है, हाँ है, एक NO2 है, NO2 है, पर 2 अंदर लिखना है तो होगा, तो ठीक है, लेट्स सी, करेक्शन के साथ अगर 2 अंदर लिखे तो हो जाएगा। फिर N2 डैश आयंस, ओके, द कॉम्प्लेक्स गिव्स 2 मोल प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। 2 AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, मतलब 2 Cl बाहर होने चाहिए, तो वो वाला ऑप्शन देख लो जिसमें 2 Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है। अरे इसमें भी तो है ना, और इसमें भी तो है ना, और दूसरा हमें ये भी याद रखना है 5 Na3 अंदर होने चाहिए, एक NO2 अंदर होना चाहिए, तो ये NO2 तो बाहर है ना, आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। पर एक छोटा करेक्शन करना पड़ेगा, ये 2 अंदर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि NO ट्वाइस नहीं होता, वरना NO अलग से लिगेंड होता है, NO का नाम है नाइट्रोसिल, तो NO2 होना चाहिए अंदर, आंसर है बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। देखो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयंस पे, तो हमें ऐसा पूछा है कि इसमें आयंस इसके जितने ही हैं, तो इसमें कितने आयंस हैं? 3। अब इसमें कितने आयन बनेंगे? हटाओ, कॉम्प्लेक्स ही नहीं है ये। इसमें 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 इजी, बहुत इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता चला क्वेश्चंस बन रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी के, सेकेंडरी वैलेंसी के, ऑक्सीडेशन नंबर के, लिगेंड का नाम आना चाहिए, है ना, फिर कॉम्प्लेक्स का जो नाम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर वो पता होना चाहिए। चलो 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस
will give white precipitate with barium chloride. Let me tell you, white PPT barium sulfate के होते हैं, white PPT barium sulfate के होते हैं, तो SO4 बाहर होना चाहिए. B is the right answer. समझ आ गया? ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिकल वाला जो टॉपिक था उसके अंदर कि सल्फेट का टेस्ट अलग से करना है. तो बैरियम क्लोराइड डालेंगे और वाइट पीपीटी आया तो सल्फेट कन्फर्म, क्योंकि बैरियम सल्फेट बना होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट. चलो अब आप पढ़ो और आप खुद ट्राई करो, फिर मैं 15-20 सेकंड के बाद मैं पढ़ के बताऊंगा. हो गया दोस्तों? बोलो आंसर. वर्नर ने पॉस्टुलेट्स दिए थे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब. तो एने कया कॉम्प्लेक्स स्टडी कराया था, ऐसा पूछा है. कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का स्टडी किया था उसने. तो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया इज द राइट आंसर. आंसर है ए. याद आया? पता नहीं सर, आप बोल रहे हो इतना हंस के, तो ठीक है, हो गई ऐसा. अरे चैप्टर शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत वर्नर थियरी है, उसमें लिखा है वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया लिया और दोनों को कंबाइन किया, और फिर पता चला उसको कि कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया को कंबाइन करने से कोबाल्ट जो है वो पहले और बाद में उसका टेस्ट शो नहीं कर रहा, इसका मतलब वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होगा. तो वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया पे. नेक्स्ट. पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है उसमें अगेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो कौन से आयंस शो कर सकता है सोल्यूशन में? पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला K4FeCN6. K4FeCN6 में FeCN6 का आयनेशन होगा कभी? तो FeCN6-4 खुद एक आयन है, तो ऐसा होना चाहिए ऑप्शन में. देखो, और 4 K+ होने चाहिए. डी इज द राइट आंसर. यस, क्योंकि आने दो, Fe ने आयन बने ना क्यों, Cn को बाहर लिख दिया, Fe को बाहर लिख दिया, तो इसका मतलब आंसर है डी, क्योंकि K4FeCN6 में FeCN6 जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मतलब ये ब्रैकेट में जो भी है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ये कभी अलग नहीं होंगे, तो इसको अलग कर नहीं सकते हम. तो ब्रैकेट खुद एक आयन है. यहाँ पे करेक्शन ये है कि ये हटाना है, ये नहीं हटाना, सॉरी, ये हटाना है और ये भी हटाना है, क्योंकि 4 K+ बनेंगे और बनेगा FeCN6-4, है ना. यस. चलो फिर, आप कर रहे थे, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ भाई. चलो दोस्तों, हो गया? बोलो हैरी. 23. Which of the following two components cannot be possessed by a complex compound? A is the right answer. सिंपल कैटायन, सिंपल एनाइन. सिंपल कैटायन, सिंपल एनाइन मतलब सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के अंदर हमने पढ़ा था बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे रिटेन द प्रॉपर्टी. तो सिंपल कैटायन सिंपल एनाइन शो नहीं कर सकता. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के लिए कॉम्प्लेक्स एनाइन या कैटायन होना चाहिए और उसके पास बाहर एक पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन होना चाहिए. आंसर है ए. कॉम्प्लेक्स में सिंपल पॉजिटिव सिंपल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल पॉजिटिव सिंपल नेगेटिव कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग चीज़ें हैं. यस. बोलो. 24. In CONH3 Cl2, Cl minus satisfies what? Only primary, only secondary, primary secondary, and electrical charge of complex ion. Both. Yes, क्योंकि बाहर भी है अंदर भी है ना. तो अगर अंदर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, और बाहर भी है तो बाहर से उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो सकता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हुआ और कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हुआ, तो बोथ आंसर है. आंसर है सी.
चलो कम ऑन। बोलो दोस्तों। कम ऑन। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? Ml6 बराबर। तो आप इसके अंदर ऐसा सबसे पहले ऐसा सोचो कि Pt NH3 6 है अंदर और Cl4 बाहर है, तो कितने आयन हुए? 5 हुए। Cl4 और एक Pt NH3 6 वाला, एक 5। इसमें एक ही हुआ ना। Cl3 अंदर, अमोनिया 3 अंदर, तो सब अंदर, बाहर कुछ है ही नहीं। 4 अमोनिया अंदर ठूस दो और 2 Cl ठूस दो अंदर, तो कितने Cl बाहर रहे? 2 और एक कॉम्प्लेक्स, 3 आयन हुए। 2 NH3 ठूस दो और चारों 4 Cl ठूसने पड़ेंगे, तभी तो Ml6 होगा। तो खत्म, ए आंसर। समझ आ गया? दैट्स ग्रेट। चलो फिर ये एमसीक्यू सेशन आपको बहुत यूजफुल होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। मैं इसीलिए हर रोज सुबह मैसेज करता हूँ कि आप आ जाना है सर। तो भी बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, कोई नहीं, उनके लिए शूट भी हो रहा है, तो अगर वो देख लें तो भी अच्छी बात है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, पढ़ो, ट्राई करो। मैंने अभी आपको समझाया वही कंसेप्ट है, सेम। हो गया? इक्वीमोलर एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड होने चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। कैलकुलेट तो करना है नहीं कुछ, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयंस, तो जिसमें आयन ज्यादा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। तो हमें खाली ये देखना है किसमें आयन ज्यादा है, तो आयन के हिसाब से हमें अरेंज करना है, बराबर। हाँ, ये આપણું મગજ બગાડવા માટે બધી વેલ્યુ લખી છે, પણ જેની વેલ્યુ વધારે હશે એમાં આયન્સ મેક્સિમમ હશે। ठीक, तो अब आप देख लो किसमें आयन सबसे ज़्यादा है और उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको क्या देखना है? आयन्स देखने हैं। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, बी इज द राइट आंसर। यस, गुड। देखो पहले में 6 Cl अंदर होने चाहिए, क्योंकि के थोड़ी अंदर हो सकता है। के अंदर डाल दिया आपने, अरे के तो ग्रुप 1 में है ना, तो के तो बाहर ही होगा ना। तो कितने आयन बनेंगे इसमें? इसमें 3 आयन बनेंगे। इसमें ये अंदर और एक Cl अंदर, तो 3 Cl बाहर, 3 Cl बाहर और एक कॉम्प्लेक्स, 4 आयन बनेंगे। इसमें आमा बधु अंदर एक ज आयन है, 3 अंदर और 3 अंदर, एक बाहर, एक बाहर, एक कॉम्प्लेक्स, 2 बनेंगे। तो बीच वाला वैल्यू कंडक्टिविटी का मैक्सिमम होना चाहिए। है? हाँ है, हाँ है, नहीं है, नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कॉम्पिटिशन लास्ट 2 में है। अब लास्ट 2 में दिख रहा है कि इसमें आयन ज्यादा है, तो लास्ट वाला कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए जो है इधर, इसलिए आंसर बी है। समझ आया? यस। चलो नेक्स्ट। Which of the following complexes will give Fe+3 ions in aqueous solution? Come on. Yes, C is the right answer. Fe+3, इसमें तो Fe अलग हो नहीं सकता, क्यों? कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो अलग होगा नहीं। इसमें भी नहीं होगा। हाँ क्वेश्चन भाई, ठीक है। और दूसरी एक बात याद रखो, आप लोगों को ये वाले स्ट्रक्चर्स में सॉल्व करने में दिक्कत होती होगी, तो ये चीज़ याद कर लो। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 मेटल दिए हैं सेम, एक बाहर है एक अंदर है, अगेन एक कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe बाहर भी है अंदर भी है,
तो ये कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है ना, वो बाहर जो आयन है ना उसका चार्ज होगा। खबर છે તો વેરી ગુડ બેટા, અવોર્ડ આપ્યું હું તમને। આ તો અમુક લોકો ના ખબર એટલા માટે કીધું ના। जो ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, उसका जो होल नंबर बाहर लिखा है वो बाहर जो मेटल है उसका चार्ज होगा। तो इसका चार्ज क्या है, Fe क्या है ये +3, और उसके हिसाब से ये 3 है, 3 4 12, और फिर इसका नंबर निकालेंगे, इसका नंबर 2 आएगा। ऐसा अब भी हमने जस्ट एक कॉम्प्लेक्स किया, 6th या 8th या 7th MCQ था शायद, इसका नाम था फेरिक 3 फेरोसाइनाइड, पता है? तो उसमें कॉम्प्लेक्स लिखना था, तो कॉम्प्लेक्स ये था Fe4 FeCN6 थ्राइस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। चलो दोस्तों 28 आपको पढ़ना है, आपको बताना है, कम ऑन। Which of the following statement is wrong for the following reaction? कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा है? The reaction occurs spontaneously and it indicates ligand substitution reaction. ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। क्या ये सही है? अरे कॉपर के पास पहले पानी था ना, फिर कॉपर के पास अमोनिया आ गया ना, तो सब्सटीट्यूशन तो हुआ ना, तो सही तो है। हमें गलत फाइंड करना है। स्टेबिलिटी ऑफ CuNH3+2 इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, तभी तो सब्सटीट्यूशन हुआ। द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन चेंजेस फ्रॉम लाइट ब्लू टू डीप ब्लू, ये भी सही बात है। अमोनिया ऐड होने से कॉम्प्लेक्स का कलर लाइट ब्लू से डीप ब्लू होता है। एंड लास्ट, तो फिर लास्ट ही गलत होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अरे सही देखो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर चेंज, कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ कॉपर का नंबर क्या है, मतलब कॉपर का चार्ज क्या है +2, इधर कॉपर का चार्ज क्या है +2, चेंज थोड़ी हुआ। हाँ, आंसर है डी। इन द कॉम्प्लेक्स क्यूप्रोनियम सल्फेट, व्हाट इज क्यूप्रोनियम सल्फेट? CuNH3 ब्रैकेट बाहर SO4। यस, नंबर ऑफ Cu मतलब क्या पूछा है हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके साथ कितने लिगेंड्स जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं। बोलो आंसर। अरे मैंने बोला तो सही, आंसर ही बोल दिया 4। मैंने बोला CuNH3 और फिर बोला ब्रैकेट के बाहर SO4, तो NH3 4 है। NH3 में एक ही N है जो डोनेट करता है, ऐसे 4 हुए, तो 4 आंसर आ गया। आंसर 4 A। चलो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको करना है। यस यस, बोलो बोलो। D, yes, D is the right answer. What is the coordination number and charge of metal ion in complex ion? This क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर CN 2 है तो 2 हुआ, EN 1 है तो 2 हुआ, क्योंकि एक EN में 2 नाइट्रोजन होते हैं, 4 और 2 6, तो पहला नंबर 6 होना चाहिए, ऐसा C और D में है। और फिर पूछा है चार्ज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का चार्ज क्या है? इसका चार्ज क्या होगा? तो देखो CN का चार्ज क्या है -1, ऐसे कितने हैं? तो -2, 0 0, -2 सामने क्या +2, 2 + 1 3, 6 and 3। D is the right answer। (31) Come on. When a negative ligand, अरे ligand नेगेटिव ही होता है, is bonded to central metal atom, what is formed? Anionic complex? Yes. Cationic? Yes. Neutral? Yes. D आंसर। समझो ना आप, क्या कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है? हाँ। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है? NiCO4 न्यूट्रल है ना, FeCN6 -4 नेगेटिव भी है, एंड CuNH3 +2 पॉजिटिव भी है। तो कॉम्प्लेक्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। डी इज द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 32। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव चार्ज लिगेंड, इट कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन।
नेगेटिव लिगेंड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट करता है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, और अगर हम उसका मेटल का चार्ज फाइंड करेंगे तो उसमें नेगेटिव लिगेंड का कंट्रीब्यूशन तो होगा ना, क्योंकि अगर उसका नंबर अलग है तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा, सही बात है। और नेगेटिव लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करता ही है ना, क्योंकि वो मेटल को डोनेट करता है, और डोनेट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा ना, इसका मतलब ए ही सही है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं न्यूट्रल लिगेंड है जैसे कि, तो न्यूट्रल लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करता है क्या सेकेंडरी वैलेंसी में? सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर है, अब न्यूट्रल का चार्ज जीरो है तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होगा, चार्ज तो जीरो है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल लिगेंड क्या कर सकता है, किसको अफेक्ट कर सकता है? चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं ई एन इथिलीन डायमाइन, ये प्राइमरी वैलेंसी को अफेक्ट करेगा कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। प्राइमरी को कैसे करेगा? ई एन का चार्ज क्या है? हाँ, समझ आया शायद। ये सेशन कुछ लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल है, कुछ लोगों के लिए तो कुछ भी करो, पेपर दे दो उनको तो भी 100 में से 100 तो नहीं जा सकते उनके। चलो आगे बढ़ते हैं। द लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3, यस, इज व्हाट? लिगेंड क्या है इसमें? हाइड्रिडो वाला H माइनस, हाँ, सी इज राइट आंसर। बोलो 34। मेरे को आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देने बेटो। ऐसा पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं? हाँ, कोई बात नहीं। तो उसका साइज स्मॉल है, उसके वैलेंसी बहुत सारे हैं, उसके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए। ठीक है, आंसर है डी। दे आर स्मॉल वॉल्यूम, हाई चार्ज, वेरिएबल वैलेंसी, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, secondary valence is directional and various types of hybridizations are possible. D is the right answer. ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था D और F ब्लॉक में। उसमें हमने पढ़ा था कि why D block elements tends to form complex compounds, which reasons are there? तो ये reason थे, वहाँ हमने पढ़ा था ऐसा। Yes, D is the right answer. Which is the common oxidation coordination number in complex of transition? कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन होता है? तो 4 and 6 जनरली कॉम्प्लेक्स Ml4 और Ml6 होते हैं। आंसर है 4 and 6, ए आंसर। चलो आपको बताना है, मैं तो पढ़ूंगा तो आंसर बोल दूंगा फटाफट जल्दी। इरिडी इज द राइट आंसर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग ऑफ लीड इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड? इरिडी। इरिडी का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेट है बट लास्ट में ओ लगाना है, ठीक है। और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है जिसमें इसका चार्ज है -4, जिसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से -4 चार्ज है और 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैंने बता दिया। मेंशन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इडिटी। माइनस, मैंने बोला ना अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स एक्ट्स एज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड? हमने पढ़ा था वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें सबसे पहले CO था। हाँ, तो आंसर है शी, नॉट शी, सी, यस। What is coordination number of Cr? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है Cr का। En 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऐसे कितने En है? तो 4 हुआ, 4 और 2 6। बी इज द राइट आंसर। मैं क्या कर रहा हूं जल्दी आप बताओ यार, आपको करना है 40 नंबर। ट्राइडेंटेड, यस। PTN क्या फुल फॉर्म है इसका? प्रोपेलिन ट्राई अमाइन, CH2NH2, CHNH2, CH2NH2, 3 N है यहां पे, तो ट्राइडेंटेड। डाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, बट वो भी एनायनिक। एनायन मतलब क्या? चार्ज क्या होना चाहिए? माइनस। तो किसके ऊपर -2 चार्ज है, ऐसा पूछा है। बी 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 फॉर बॉम्बे। OX, OX मतलब ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटर, बट हम लिखेंगे ऑक्जेलेटो। OX -2 होता है ना। Which of the following complex is a chelate? What is chelate?
एग्जैक्टली ऐसे लिगेंड जो बाइडेंटेड हो, बाय ट्राई टेट्रा पेंटा, और वो मेटल के साथ जब साइकिल बनाएंगे उसको बोलते हैं किलेट। ठीक है, यस। तो हमें ढूंढना है कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, CN बाइडेंटेड नहीं है, ये भी मोनोडेंटेड है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि EN जो है वो किलेट नहीं है, किलेटिंग लिगेंड है, EN किलेट बनाएगा, ऐसा। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड? PTN अभी तो पढ़ा, प्रोपेलिन ट्राइमाइन। व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज exemplified by K2Cr2O7? K बाहर होगा और ब्रैकेट के अंदर होगा Cr2O7, तो Cr कितने? 2, तो पॉलीसेंटर्ड कॉम्प्लेक्स हुआ ये, जिसमें सेंटर 2 है। आंसर है डी। देखो लिखा है मिक्स्ड लिगेंड। मिक्स्ड लिगेंड किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से ज्यादा लिगेंड हो। इसमें लिगेंड एक ही है, कौन सा लिगेंड है? ओ। Cr थोड़ी लिगेंड है, Cr तो मेटल है ना। हाँ, Cr2O7 तो Cr मेटल हुआ और O लिगेंड हुआ। बस भाई, हंस क्यों रहा है उसमें? हाँ, यूनिसेंटर्ड मतलब क्या? एक ही मेटल होगा, मेटल एक ही होना चाहिए। इसमें मेटल 2 है। नॉनसेंस, इट इज नॉट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स माय डियर। एंड डी इज द आंसर, पॉलीसेंटर, क्योंकि 2 Cr है इसमें। What is number of EDTA ligand required to form octahedral chelate? Come on, एक ही चाहिए, क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेड है, और अगर ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो हेक्सा मतलब Ml6 तो हो गया ना, 6 डोनेट कर रहा है, एक ही EDTA चाहिए, 1। ए आंसर 46। पढ़ो, बताओ मुझे आंसर। बोलो। B. Which of the following statement is correct regarding ligand in a complex? They are only negative, वाहियात। They are negative, yes. Neutral, yes. Coordinate covalent, yes. Transition, सही बात है। C. They are only neutral, गलत। They form ionic bond, गलत। B आंसर। चलो फिर नेक्स्ट बोलो। Which of the following statement is correct regarding EDTA? First, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, गलत। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो B इज द राइट आंसर। देखो लिखा है 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम एक्ट एज इलेक्ट्रॉन लिगेंड, सही बात है। B इज द राइट आंसर। 48 पढ़ो, बताओ। चलो, NH2 मतलब क्या? हाइड्रेजीन, ओके। पोजेसेस 2 कोऑर्डिनेशन साइट, सही बात है। एक हाइड्रेजीन में 2 नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, स्टिल इट कैन नॉट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन में रिपल्सन बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर वो दोनों नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्टेड होते तो बन जाता इथिलीन डायमाइन, सही बात है। NH2 CH2 CH2 NH2 तो हो जाता। यस, क्यों ऐसा? तो लिखा है डेंसिटी इंक्रीजेस टू मच। दूसरा लिखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेगा कंटेनिंग 3 एटम्स बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। दिस इज द राइट आंसर। 3 एटम से जो साइकिल बनेगा वो अनस्टेबल होता है, इसलिए 3 एटम कौन से? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और मेटल। ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो एक सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 का जो रिंग होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए आंसर बी सही है। बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, which of the following is not a neutral ligand? नाइट्रोसिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड। NO, नाइट्रोसिल का मतलब N होता है, NO होता है। एक्वा मतलब पानी होता है, ये EN है। आंसर OX, ऑक्सो है। O-2, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
K2Cr2O7 is 50. डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, 2 Cr है, बीच में एक ऑक्सीजन है और बाकी ऑक्सीजन साइड में होते हैं डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। मैंने वैसे आंसर ही बता दिया। मैंने आंसर बता दिया। मैंने बोला एक ऑक्सीजन बीच में होता है, बाकी सब ऑक्सीजन साइड में होते हैं। अरे एक बीच में होता है, सुनो, OCr तो ये बाइडेंटेड है और बाकी सब साइड में है, तो बाकी सब मोनोडेंटेड है। सी इज द राइट आंसर। ये रहा स्ट्रक्चर, देखो डायक्रोमेट का, 2 Cr, एक O बीच में है, बाकी सब O एक एक वैलेंसी में है, वो बीच वाला 2 वैलेंसी में है। सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फिर ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, फिर शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड? कौन एज अ लिगेंड एक्ट नहीं कर सकता? बी इज द राइट आंसर। NO+ का नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन तो बाहर होता है, आयनाइजेशन स्फीयर में होता है। ये गलत लिखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई लिगेंड ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आंसर यहाँ क्या लिखना है, NH2 NH3+ ऐसा लिखना है। हाइड्रोजीनियम आयन वो एक लिगेंड है, NH2 NH3+, CO कार्बोनिल तो लिगेंड है। यस, ये लिगेंड नहीं हो सकता, बी। सो अभी हमने थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। 50 हुआ है, 55 पे शुरू करते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम पे ऐसे ही किया था ना, यही रिवाज है हमारा, 50 किए थे, ब्रेक लिया था।